एक राजा अपने राजमहल में एक तोता पाल रखा था। राजा उस तोते को बहुत प्यार करता था और उतना ही प्यार वो तोता भी राजे से करता था। राजा उसके हर एक चीज़ का ख्याल रखता था। वो तोता राजा के पास कई सालों से था। एक बार वो तोता उदास रहने लगा और खाना पीना भी कम कर दिया। राजा कई दिनों से उस तोते को देख रहा था कि वो ठीक से खा नहीं रहा और उदास भी रहता है। जब राजा ने उस तोते से पूछा, आखिर बात क्या है, क्यों उदास रहते हो और खाना पीना भी ठीक से नहीं खाते, तब तोते ने राजा से कहा, मुझे घर की बहुत याद आती है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर मैं वापस आ जाऊँगा। राजा ने तोते से कहा, बस इतनी सी बात है, तो फिर तुम जाओ, अपने घर से होकर आ जाओ। तोता बहुत खुश होता है और वो अपने गाँव चला जाता है। तोता का गाँव जहाँ उसका घर था वो राजा के राजमहल से काफ़ी दूर था। तोते को जाने में कई घंटे लग गए। जब तोता अपने माँ बाप से जाकर मिला तो तोता बहुत खुश हुआ और उसके माँ बाप भी तोते से मिलकर बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद जब तोता वापस आना चाहा तो तोते की माँ ने कहा, बेटा क्यों वापस उस राजमहल में जाना चाहते हो, हमारे पास ही रुक जाओ। तब तोते ने अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, मैं राजा से वादा करके आया हूँ कि मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊँगा, इसलिए मुझे वापस जाना ही होगा। तोते की माँ भी तोते से राजी होकर उसे खुशी से भेजने को तैयार हो गई और अपने पास से एक छोटा सा फल निकालकर तोते को दी और तोते से कहा, यह फल हमारे तरफ से राजा को दे देना और कहना, यह हमारी माँ ने भेजा है। तोते ने अपनी माँ से पूछा, ये कौन सा फल है? तब उसकी माँ ने तोते से कहा, यह एक ऐसा अनोखा फल है जिसे खाकर बूढ़ा भी जवान हो जाता है और अगर कोई बीमार हो तो वो तंदुरुस्त हो जाता है। तोता उस फल को लेकर राजा के पास जाने के लिए उड़ पड़ा। कई घंटे कड़ी धूप में उड़ने के बाद तोता काफ़ी थक गया और सोचा, इस पेड़ में रुक जाता हूँ और थोड़ा आराम कर लेता हूँ। क्योंकि तोता काफ़ी थक चुका था, तोते को नींद आ जाती है और वो फल अपने पंजे में पकड़ के ही सो गया। तभी एक वहाँ सांप आया और उस फल को थोड़ा सा चख कर चला गया। थोड़ी देर बाद जब तोते की नींद खुली तो वापस राजा के महल की तरफ उड़ पड़ा और आखिरकार तोता राजा के राजमहल पर पहुंच गया और राजा से जा मिला और कहा, ये फल है आपके लिए जो मेरी माँ ने दिया है। इसे खाने से आप कभी भी बीमार नहीं होंगे और हमेशा जवान रहेंगे। राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके पास के खड़े मंत्री ने राजा से कहा कि इस तोते की बात में आकर ये पता नहीं कौन सा फल लाया है, आप अपनी जान पर जोखिम क्यों उठाते हैं? इसे चखने के लिए किसी और को दीजिए। अगर ये फल सही है तब तो ठीक है, आप खा सकते हैं, नहीं तो फिर इसे आप क्यों खाएंगे? राजा ने समझा, ठीक है, मंत्री सही कह रहा है। मंत्री की बात सुनते हुए राजा फल अपने राजमहल में एक सैनिक को खिला दिया। वो फल खाते ही सैनिक जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि तोता उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा था। राजा फौरन तोते को उसी जगह पे काट दिया और जान से मार डाला और उस फल को भी पास में ही कहीं फेंक दिया। थोड़े दिन बाद बारिश हुई और उस फल के बीज में से नन्हा सा पौधा निकला और देखते ही देखते वो पौधा एक छोटा सा वृक्ष बन गया। उस वृक्ष को देखकर राजा पहचान गया, क्योंकि उस पर फल भी आने लगे थे और राजा अपने रियासत में ये खबर फैला रखा था कि इस पेड़ के करीब भी ना कोई आए, ये एक जहरीला फल है, इसे कोई ना खाए, इसे खाने से लोग मर जाते हैं। ये बात सभी को पता था, लेकिन एक दिन एक देहाती आया और उस पेड़ के साये में सो गया और उस फल को देखा तो उसका जी ललचाया और उस फल को वो खा लिया। खाने के बाद उसे नींद भी आ रही थी, वो उसी पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद जब आराम करने के बाद उठा तो वो बूढ़ा आदमी खुद को बहुत ताकतवर महसूस कर रहा था और जब उसने अपने आप को देखा तो वो देखा कि वो एक नौजवान बन चुका है। ये खबर आग से भी ज़्यादा तेज राजा के राजमहल तक पहुंच गई और फिर राजा उस पेड़ के फल को कई लोगों को चखाया जो बूढ़ा और कमज़ोर था। वो फल खाते ही बूढ़े और कमज़ोर भी जवान और ताकतवर हो गए। तब राजा को विश्वास हुआ कि वो तोता सही कह रहा था। हमने मंत्री की बात में बहुत जल्द की और उस तोते की जान ले ली। वो तो हमारा वफादार था, वो हमारा भला चाहता था। दोस्तों, ये तो एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन हम सब भी कई बार फैसला करते वक्त बहुत जल्दी कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपना नुकसान कर बैठते हैं और साथ ही साथ दूसरों का भी। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले उसे कई तरीके से देखा जाए और समझा जाए, तभी कोई फैसला लिया जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप सब ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो भी लाइक और शेयर करें। थैंक यू।